अला सय्यदिना व अला आली सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। स्टेज पर जलवा फरमा मुक़द्दस उलमाए किराम, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की माएँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सरे शाम से लेकर अब तक प्रोग्राम चल रहा है और आप हजरात समात कर रहे हैं। मुझसे क़ब्ल आप हजरात ने अजीज़म मोहम्मद वसीम सल्लल्लाहु से बेहतरीन नाते सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम समात की। उनसे क़ब्ल आप ही की मस्जिद के ख़तीब व इमाम मौलाना शादाब साहब से आपने बेहतरीन अंदाज में खिताब नायाब समात किया। उनसे क़ब्ल भी आप हजरात ने समात किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबके यहाँ पर जमा होने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। शदीद गर्मी है, लोग गर्मी की शिद्दत से परेशान हैं। मुझे भी मालूम हुआ कि आप लोगों ने भी इसी सिलसिले में इस प्रोग्राम को सजाया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक किया जाए ताकि अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो। हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह इस जिक्र पाक की बरकत से अब्र बारा का नुज़ूल फरमाए, अल्लाह रहमतों की बारिश का नुज़ूल फरमाए। हम सबको अल्लाह तमाम परेशानियों से, बीमारियों से नजात अता फरमाए। अल्लाह इस बस्ती में बेशुमार रहमत बरकत नाजिल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएं रद शहीदे कर बला के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते, गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नाराए या गौसे आजम मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। या रसूल अल्लाहि उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाहि इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरी हम्म मुग़रक़, खुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमाली, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आली।
जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। मेरे साथ आप भी मिलकर पढ़ लें, जमीनो जमा, मकीनो मका, चुनीनो चुना। आपको पढ़ना सिर्फ तुम्हारे लिए, जमीनो जमा। हाँ, थोड़ा धीरे बोलिए आप, कभी इस ग्राउंड से बाहर आपकी आवाज चली जाए, है ना। जमीनो जमा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने दो जहां, दहन में ज़बा, बदन में है जा। हम आए यहाँ, उठे भी वहां, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा, हम सबकी ज़बा, बगरवा वालों की ज़बा, हर आशिक़े रसूल की ज़बा, हर सुन्नी मुसलमान की ज़बा, सरकारे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, कातिए बिदअत, रहबरे शरीयत। और सुने, इल्म की है चट्टान, बज़्मे सुन्नियत की है पहचान, कौम से है पठान, नाम है अहमद रजा खान अलैहि रहमतु वर रिज़वान। बरेली की सरजमीन से पैगंबर आजम की बारगाह में खराज तहसीन पेश करते हैं और तहरीर फरमाते हैं, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और आइए हजरात, सब लोग तसव्वुर ही तसव्वुर में बरेली चलते हैं, आला हजरत की चौखट को चूमते हैं और मदीने की जानिब लो लगाकर अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की। आइए सब बरेली चलते हैं और आला हजरत की चौखट को चूमते हैं, पैगंबर आजम की बारगाह में अरीजा पेश करें, हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद, और करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरात, जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, अल्लाह अल्लाह सूरज सवा नेज़े पर होगा, लोगों की ज़बानें प्यास की शिद्दत की वजह से बाहर आ चुकी होंगी, अल्लाह अल्लाह मैदाने हश्र है, मीज़ान कायम कर दिया जाएगा, आदम अलैहिस्सलाम अर्श के साए के नीचे जलवा फरमा होंगे, और आप ये मुलाहजा कर रहे होंगे कौन इंसान जन्नत में जा रहा है, कौन जहन्नम में जा रहा है। तवज्जो मेरी तरफ रखना, बिला तमहीद बिला तमसील मैंने अपनी तकरीर को शुरू कर दिया, इख्तिसार के दर पर मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। अल्लाह अल्लाह अपने अज़हान के दरीचों को खोलकर मेरे जुमलों को अपने दिल की तख्ती पर नोट करने की कोशिश करें। अगर तवज्जो से सुनोगे अज़हान को तहारत हासिल होगी, तवज्जो से सुनोगे कुलूब को तस्कीन मिलेगी, तवज्जो से सुनोगे इंशाअल्लाह रूह को बालिद की हासिल होगी। हश्र का दिन नफ्स
नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, कोई किसी का यारो मददगार नहीं। अल्लाह अल्लाह मीजान कायम कर दिया गया है। आदम अलैहिस्सलाम अर्श के साए के नीचे जलवा फरमा है और ये मुलाहजा कर रहे हैं कौन इंसान जहन्नम में जा रहा है, कौन जन्नत में। अचानक आदम अलैहिस्सलाम की निगाह एक ऐसे शख्स पर पड़ेगी जिसे अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे होंगे और उस गुनाहगार की बेचैनो बेकरार निगाहें मैदान हश्र में किसी को तलाश कर रही होंगी। वो गुनाहगार अपनी हसरत भरी निगाहों से मैदान हश्र में किसी को देख रहा होगा। आदम अलैहिस्सलाम तवज्जो डालेंगे और समझ लेंगे अल्लाह अल्लाह आज हश्र का दिन है, इसके बाप ने इसका साथ ना दिया, इसकी माँ ने इसका साथ ना दिया, इसकी बीवी ने इसका साथ ना दिया, इसकी औलाद ने इसका साथ ना दिया, इसके भाइयों ने इसका साथ ना दिया, इसकी बहनों ने इसका साथ ना दिया। अल मुख्तसर इसके तमाम अइज़्ज़ा अहिब्बा अकरबा दोस्तों अहबाब इसका साथ देने से इनकार कर चुके हैं। आखिरकार ये मैदान हश्र में तलाश किसे कर रहा है। आदम अलैहिस्सलाम तवज्जो डालेंगे, समझ लेंगे ये अपने आका मावा मलजा दाता सरवरे कायनात फख्रे मौजूदात हाकिम अर्दो समावात बाईस तख्लीक कायनात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तलाश कर रहा है। आदम अलैहिस्सलाम ने जब इस गुनाहगार को देखा, अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे, इसकी हसरत बड़ी निगाहें मैदान हश्र में किसी को तलाश कर रही है। आदम अलैहिस्सलाम वहां से चलेंगे और सरकारे दो आलम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करेंगे, ए अल्लाह के महबूब, आपके एक गुनाहगार उम्मती को अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे। मेरे और आपके आका जब इतना सुनेंगे वहां से चलेंगे, उन फरिश्तों के करीब पहुंचेंगे जो इस गुनाहगार को लेकर जा रहे होंगे। अब जुमले नोट करें, अल्लाह अल्लाह सरकार उन फरिश्तों के करीब पहुंचकर फरिश्तों को हुक्म देंगे, फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों ठहर जाओ। अल्लाह अल्लाह जैसे ही मेरे और आपके पैगंबर हुक्म देंगे फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्ते ठहर जाएंगे। जानते हो किस लिए? क्योंकि फरिश्ते जानते हैं जो रसूलुल्लाह की तबीयत हो जाती है वही खुदा की मशीयत हो जाती है। हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अल्लाह सरकार फरिश्तों के करीब पहुंचेंगे, फरिश्तों को हुक्म देंगे, फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों ठहर जाओ। फरिश्तों को हिम्मत व मजाल ना होगी जो मेरे और आपके पैगंबर का हुक्म टाल दें। मैं जुमला दोहराऊंगा क्योंकि फरिश्ते जानते हैं जो रसूलुल्लाह की तबीयत हो जाती है वही खुदा की मशीयत हो जाती है। फरिश्ते ठहर जाएंगे, अर्ज करेंगे, ए अल्लाह के महबूब, हमें किस लिए रोका गया? मेरे और आपके आका हुक्म फरमाएंगे, फरिश्तों मेरे इस गुनाहगार उम्मती को कहां लेकर जा रहे हो? फरिश्ते अर्ज करेंगे, सरकार हम इस गुनाहगार को मीज़ाने अमल पर लेकर गए थे, इसके गुनाह और नेकियों का वजन किया। सरकार जब इसके गुनाह और नेकियों का वजन किया तो गुनाह ज्यादा थे, नेकियां कम थी, लिहाजा गुनाहों के सबब हम इसे जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे। ये शख्स जब इतना सुनेगा मचल जाएगा, आगे बढ़ेगा, अर्ज करेगा, ए मेरे आका, ए अल्लाह के महबूब, आज मैदाने हश्र में फंस चुका हूं। सरकार दुनिया में रहकर जराइम पर जराइम किए, दुनिया में रहकर खताओं पर खताएं की, दुनिया में रहकर लग़्ज़िशों पर लग़्ज़िशें की, आज हश्र का दिन है। कुरान में रब ने फरमाया, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर तुम जर्रा बराबर नेकी करोगे मैदान हश्र में तुम्हें दिखा दिया जाएगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर तुम जर्रा बराबर गुनाह करोगे मैदान हश्र में तुम्हारे सामने कर दिया जाएगा। ये गुनाहगार अर्ज करेगा, सरकार दुनिया में रहकर जराइम पर जराइम करता रहा, दुनिया में रहकर खताओं पर खताएं करता रहा, दुनिया में रहकर लग़्ज़िशों पर लग़्ज़िशें करता रहा। ए मेरे
आका, मगर आज हशर का दिन है, तमाम गुनाह मेरी नजरों के सामने है, सरकार फंस चुका हूं, जल्द खबर लीजिए ए मेरे आका, कौन है जो आपके सिवा आज मेरी मदद फरमाएगा, कौन है जो आपके सिवा आज मेरी मदद करेगा, कौन है जो आपके सिवा आज मुझे बचाएगा। अल्लाह अल्लाह अर्ज करेगा, हुजूर जल्द बचाइए, जल्द खबर लीजिए। आला हजरत जब इस हदीस को पढ़ते हैं तो बरेली से पुकार उठते हैं, हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। अर्ज करेगा, हुजूर दुनिया में रहकर बहुत गुनाह किए, सरकार आज हशर का दिन है, तमाम गुनाह मेरी नजरों के सामने है, ए मेरे आका आज कौन है जो आपके सिवा मुझे बचाएगा। ए मेरे भाइयों, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, चंद मिनट जरा मेरी तरफ तवज्जो दें, इधर तवज्जो रख के मैं आपको कहीं पहुंचाना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, आज हम अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखें, आज हम अपने शबो रोज का मुताला करें, आज हम अपनी जिंदगी को पढ़ें तो हमारा समाज में, हमारी सोसाइटी, हमारे मुआशरे में कोई गुनाह ऐसा बचा हुआ नहीं है जो ना पाया जाता हो। और तो और फजर हम नहीं पढ़ते, जोहर हम नहीं पढ़ते, असर हम नहीं पढ़ते, मगरिब हम नहीं पढ़ते, इशा हम नहीं पढ़ रहे, अल्लाह के कुरान की तिलावत हम नहीं करते, झूठ हम बोलते, चुगली हम करते, गीबत हम करते, बेहयाई हमारे घरों में मौजूद है। नौजवानों की हालत ये, अगर ये गूगल पे सर्च मारकर अश्लील वीडियो देखने पर आए तो जब तक एमबी खत्म ना हो ये पूरी रात अश्लील वीडियो देखता चला जाए। अगर यूट्यूब पर सर्च मार के सीरियल देखने पे आए तो जब तक एमबी खत्म ना हो ये सीरियल देखता रहे। ए नौजवानों, याद रखना, हम सब एक एक लम्हा मौत के करीब होते चले जा रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे और आपके दरमियान से कितने लोग चले गए, एक एक सेकंड हम मौत के करीब होते चले जा रहे हैं। जब मौत आएगी ना, अपने लिबास पर इतराने वालों सुनो, अपनी जवानियों पर घमंड करने वालों सुनो, अपने आप पर इतराने वालों सुनो, जब मौत आएगी तुम्हारे घर वाले तुम्हारे जिस्मों से तुम्हारा लिबास उतार लेंगे, सादा सा सिंपल सा 4 गज का टुकड़ा तुम्हारे जिस्मों पर लपेट दिया जाएगा, जिसे दुनिया कफन के नाम से जानती है। 4 गज का टुकड़ा जिस्म पर लपेट कर तुम्हें कब्र में दबा दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, जब कब्र में जाओगे कौन पुरसाने हाल होगा, कौन मदद के लिए आएगा? आप ही मुझे जवाब दें, क्या किसी का बाप अपने बेटे को कब्र में अजाब से बचा सकता है? क्या किसी की माँ अपने बेटे को कब्र में अजाब कब्र से बचा सकती है? क्या किसी का भाई अपने भाई को कब्र में अजाब कब्र से बचा सकता है? और मेरी कौम के नौजवान की हालत ये, चौराहों पर बैठकर कई कई घंटे ये मैच देखते, चौराहों पर बैठकर कई कई घंटे सीरियल ये देखें, और नमाज एक वक्त की नहीं, कुरान की एक लफ्ज की तिलावत नहीं, और हालत इतनी खराब कि बाज नौजवान के पहला कलमा भी याद नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि आप में से कोई ऐसा है जो दिन रात में 1000 मरतबा सरकार पे दुरूद पाक पढ़ता हो? 500 मरतबा कोई पढ़ता है? 100 मरतबा? हमारी गैरत सो चुकी है, हमारी हमीयत मर चुकी है। हम बेवजह में चौराहों पर खड़े होकर हंसी मजाक में कहे लगाने में घंटों घंटों गुजार देते हैं। और मेरी माएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, मैं इनसे भी हाथ जोड़कर मुअद्दिबाना अर्ज करूंगा, ए मेरी बहनों, खुदा के लिए तुम भी अपनी जानों पर जुल्म ना करो। आज शादी का मौका हो, कोई खुशी का मौका हो, हमारी बहन जब घर से लिबास पहन के निकलती है तो इतना टाइट लिबास के जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर होते हैं। इससे ज्यादा हजरत मेरी ज़बान अदब कुछ कहने की हिम्मत और जसारत नहीं रखती। आज एक बहन, एक बेटी जब घर से तैयार होकर मेकअप करके हेयर स्टाइल बनाकर आईब्रो बनाकर सज कर सवर कर टाइट लिबास पहनकर घर से निकलती है तो गैरत की वजह से भाई की निगाहें बहन की तरफ नहीं उठती, गैरत की वजह से बाप की निगाहें बेटी की तरफ नहीं उठती। और इस नौजवान कौम की हालत ये, 4
इधर खड़े, 4 इधर खड़े, शादियों में 4 इधर खड़े, अपनी चचेरी मुमेरी खलेरी फुफेरी बहन बेटियों को तक रहे। एक नौजवान तो मुझसे कह रहा था, सैयद साहब अब तो मोबाइल नंबर भी लिख कर ले जाते, जेब में डाल के कहीं पर मौका मिले वहीं पर मोबाइल नंबर भिड़ा दें। ए नौजवान, आप मुझे बताइए, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, जब हम खुद अपनी बहन बेटियों की इज्जतों के दुश्मन बन जाएंगे तो हमारी बहनों की इज्जतों की हिफाजत कौन करेगा? हजरत, इनके चेहरे तो आप देखो, 20-20 साल के नौजवान का चेहरा बाज का ऐसा लग रहा है जैसे चुसा हुआ आम हो है, जैसे टमाटर के खेत में झुलसा लग जाता ना, और टमाटर पिलक जाता बीमारी लगने से। 20-20 साल, 25 साल, 18 साल के नौजवान का चेहरा देखो, पिलपिले आम की तरह, जैसे आम पे बिल्कुल किसी आम को लू मार जाती है, चेहरा पिलका हुआ, यहाँ आंखों के नीचे झुर्रियां पड़ी हुई, किसी की किडनी में इंफेक्शन, किसी के लीवर में इंफेक्शन, किसी की हाथों में इंफेक्शन, किसी के कानों में इंफेक्शन, हकीमों की दुकानों पर लाइन लगी पड़ी है, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। मैंने कहा यार 20 साल 25 साल का नौजवान और बीमारियों का घर बना हुआ है। ये नौजवान, ये बीमारी कहां से आई तेरी बॉडी में? ये तमाम इंफेक्शन तेरी बॉडी में कहां से जमा हुए? ये पूरी रात अश्लील वीडियो देखने का नतीजा है, पूरी रात बेहयाई करने का नतीजा है। अपनी जिंदगी में इनकलाब ला, अपने आप को सुधार ले, नमाज पंजगाना बाजमात अदा करे, इन गुनाहों से तौबा कर, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर, और दुनिया वालों को ये बता दे, ए दुनिया वालों, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, मुझे तो मदीने वाले मुस्तफा से। 4 घंटे मोबाइल पे सीरियल देख लेंगे मगर 15 मिनट नबी पे दुरूद पाक नहीं पढ़ेंगे। कितने अफसोस की बात है यार, अफसोस की बात नहीं है। फिर कह रहे हैं, बोले हजरत गर्मी बहुत पड़ रही है, पारा 50 के पार पहुंचने वाला। हाँ, हर सेकंड मोबाइल जो है वो टेम्परेचर बता रहा। बोले हजरत बड़ा मामला खराब है। मैंने कहा भाई ये जो भी कुछ करेंगे हजरत ही करेंगे, तू नमाज पढ़ के दुआ मत कर लिए। जुमे के दिन कोई फोन करेगा, बोले हजरत फिलिस्तीन के लिए दुआ कर दियो। मैंने कहा मेरे भाई, फिलिस्तीन के मुसलमानों से ज्यादा दुआ की जरूरत तुझे है। आप कहोगे कैसे? फेसबुक पर एक वीडियो हजरत मेरी नजरों से गुजरी। एक खातून के 4 छोटे छोटे बेटे थे। रात को अपने बच्चों के साथ वो घर में सोई, इजराइल के यहूदियों ने बम गिराया, उसका मकान भी खत्म हो गया। वो औरत तो किसी सूरत से बच गई। उसके जो 4 छोटे छोटे बच्चे थे, उसके जिस्म, उन बच्चों के जो जिस्म थे वो टुकड़ों में बिखर गए। चारों बच्चे शहीद हो गए। अब एक माँ जिसके 4 बच्चे हों, माँ तो यार माँ ही होती है ना। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, अगर बच्चा किसी रात में रोने लगे ना और बच्चा चुप ना हो तो पूरा घर बेचैन हो जाता है। माँ बाप की तो बात ही अलग है। चाचा परेशान है, ताऊ परेशान है, दादा परेशान, दादी परेशान, बाप परेशान, माँ परेशान, और बच्चा रोता है। बच्चे से ज्यादा बाज मर्तबा माँ रोने लगती है। और उस खातून से पूछिए जिसके 4 छोटे छोटे बच्चे हों और चारों बच्चे शहीद हो गए हो, चारों बच्चों का इंतकाल हो गया हो, और इंतकाल भी ऐसा कि हाथ अलग है, सीना अलग है, पैर अलग है, चारों बच्चों के जिस्म टुकड़ों में बिखर गए, और माँ को अपने बच्चों के जिस्म के टुकड़े इकट्ठे करने पड़ रहे हैं। आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैं उस बहन की अजमत को सलाम करता हूं। चारों बच्चों के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े और वो मुकम्मल बुर्के के अंदर अपने जिस्म को छुपाए हुए। मेरी बहनें जरा गौर करें, तवज्जो करें। हमारे यहाँ पर एक इंतकाल हो जाता ना तो हमारी माँ बहनें होश भूल जाती हैं। गले में दुपट्टा है या नहीं है पता नहीं,
कौन अपना है कौन पराया, किसके सामने आना किसके सामने नहीं आना पता नहीं, मगर वो बहन जिसके 4 बच्चे और चारों के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए, उसने बुर्का पहना, अपने बच्चों के जिस्म के टुकड़ों को जमा कर रही है, रोती जा रही है। इतने में एक मीडिया वाला आ गया, उसने कहा ये खातून क्या हुआ? कहा मेरे 4 बच्चे थे, चारों के चारों का इंतकाल हो गया, उनके जिस्म के टुकड़ों को एक जगह जमा कर रही हूं। मीडिया वाले ने कहा ए खातून ये बता, क्या तू अब भी मुसलमान रहेगी? क्या तू अब भी एक खुदा को मानने वाली रहेगी? क्या तू अब भी इस्लाम पर साबित कदम रहेगी? उस बहन ने जसारत के साथ जवाब दिया, उसने कहा ए भाई सुन ले, ये तो 4 बच्चे हैं, अगर बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए 4 लाख बच्चे कुर्बान करना पड़े कर दूंगी, जब तक जिस्म में जान है मुस्तफा का कलमा पढ़ती रहूंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद रिजवान मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद, एक आज हम हैं। हमारे घर में किस चीज की कमी है? एक से एक अच्छा खाना हम खा रहे हैं। फिलिस्तीन के अंदर बाज लोगों को 21 दिन से खाने का सामान नहीं मिला है। खाना तो बहुत बड़ी बात है, खाने का सामान नहीं मिला 21 दिन से। बाज इलाकों में 21 दिन से लोग बिना पानी के जिंदगी गुजार रहे हैं। और हम शादी हो तो डीजे हम बजाएं, फिर जुमे के दिन कहें कि हजरत साहब फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कर देना। मेरे भाई आप कम से कम फिलिस्तीन तक मदद करने के लिए नहीं पहुंच सकते तो अपनी बस्ती में तो गरीबों को तलाश कर सकते हो, अपने इलाके में तो गरीबों को देख सकते हो। आप अपनी बस्ती के अंदर गरीबों को तलाश करते, उनकी मदद करते, फिर मस्जिद में आते, मस्जिद में आकर रब की बारगाह में दुआ करते, परवरदिगार आलम अपनी बस्ती के गरीब की मदद करना मेरी कुदरत में था, मैंने की। मौला मैं फिलिस्तीन तक नहीं पहुंच सकता, मगर परवरदिगार आलम तू कादिर मुतलक है, मैंने यहां गरीब की मदद की है, तू फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करता नहीं करता। मगर हम तो दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट पे जाके कई हजार पार्टियों में उड़ा दें, बर्थडे पार्टी में खत्म कर दें, हाँ पटाखे फोड़ दें, डीजे पे जो है हम कई हजार लुटा दें, और फिर हम कहें कि हम परेशान हैं, नमाज हम नहीं पढ़ते, चेहरे पे दाढ़ी हमारे नहीं, कुरान हम नहीं पढ़ रहे, दुरूद पाक हम नहीं पढ़ रहे, कलमे हमारे याद नहीं, अजान हमारे याद नहीं। बताओ अल्लाह का अजाब नहीं आगा तो क्या होगा यार? ये तो सदका है मुस्तफा का, जो इतनी इज्जत के साथ हमें और आपको ये रिस्क मिल रहा है, इतनी इज्जत के साथ हम हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जिंदगी गुजार रहे हैं। ये तो सदका है ख्वाजा गरीब नवाज का, साबिर पाक कलियरी का, निजामुद्दीन औलिया दहलवी का, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी का, इन बुजुर्गाने दीन का। वरना जैसे हमारे आमाल है ना तो कब के तबाह बर्बाद हो गए होते। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ, आओ अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाओ, अपने फ्यूचर को सवार लो, अपने मुस्तकबिल को बना लो। जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है गुनाह से तौबा करे, मोबाइल को साइड कर दो। अगर रात को तुम्हें जागना ही है ना तो आओ मस्जिद में आ जाओ, ईशा की नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के मस्जिद में बैठकर अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत शुरू कर दो, दुरूद पढ़ो, अल्लाहू अल्लाहू का विद करो। एक तरफ रात जा रही होगी, अर्श के फरिश्ते अर्ज करेंगे परवरदिगार आलम बारे इलाह, खालिक कायनात, मालिक कायनात, बगरौआ की सरजमीन है, तमाम नौजवान रास्तों में बैठकर मोबाइल चला रहे हैं, मगर मौला इसी बस्ती में तेरा एक बंदा ऐसा है जो मोबाइल नहीं बल्कि मस्जिद में आकर कुरान पढ़ रहा है। अगर रब को तेरा तिलावत करना पसंद आ गया, रब फरमाएगा ए फरिश्तों मैंने तिलावत की बरकत से इसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया। पढ़ोगे ना नमाज इंशाअल्लाह, पढ़ोगे ना?
पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। भाई नमाज हम नहीं पढ़ेंगे तो यार क्या कोई एंटीने वाले आगे पढ़ने के लिए? मस्जिद तो हमारी है, बात आगे निकल गई। अगर नमाज नहीं पढ़ोगे, हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान एक वक्त की नमाज जानबूझ के कज़ा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखवा देता है। अब जिसे अपना नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखवाना हो वो नमाज ना पढ़े, उससे मेरी कोई गुजारिश भी नहीं है। और जो ये चाहता है कि अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा दे, अपने महबूब की शफाअत अता फरमा दे, तो वो आज के बाद नमाज कज़ा ना करे, इंशाअल्लाह नमाज पढ़े। बात आगे निकल गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा, अज़ाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे थे। सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आपके एक गुनाहगार उम्मती को अज़ाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। मेरे आका ने जब इतना सुना, उन फरिश्तों के करीब पहुंचे, फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों ठहर जाओ। फरिश्ते ठहर गए। फरिश्तों को हिम्मत और मजाल ना हुई जो मेरे और आपके पैगंबर के हुक्म को टाल देते, क्योंकि फरिश्ते जानते हैं जो रसूलुल्लाह की तबीयत हो जाती है वही खुदा की मशीयत हो जाती है। फरिश्ते ठहर गए। सरकार ने फरमाया, फरिश्तों मेरे इस उम्मती को कहां लेकर जा रहे हो? फरिश्तों ने अर्ज किया, सरकार इसके गुनाह ज्यादा हैं, नेकियां कम हैं, गुनाहों के सबब हम इसे जहन्नम में लेकर जा रहे हैं। सरकार ने फरमाया, फरिश्तों चलो मेरे इस उम्मती को दोबारा मीज़ान अमल पर लेकर चलो। फरिश्ते सरकार का हुक्म पाकर इस गुनाहगार को दोबारा मीज़ान अमल पर लाएंगे। जब फरिश्ते इसे दोबारा मीज़ान अमल पर लाएंगे, सरकार हुक्म देंगे, फरिश्तों इसके गुनाह और नेकियों का वजन किया जाए। फरिश्ते इसके गुनाह और नेकियों का वजन करेंगे, फिर गुनाह ज्यादा होंगे, नेकियां कम होंगी। अल्लाह अल्लाह अहले महशर हैरान है, अर्ज करेगा, सरकार जल्द मदद कीजिए, सरकार जल्द खबर लीजिए। ए मेरे आका, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह का हुक्म जाए मैं जहन्नम में चला जाऊं, सरकार जल्द मदद कीजिए। मेरे आका अपने दस्ते मुबारक से इसकी नेकियों में कुछ शामिल फरमा देंगे। मेरे और आपके पैगंबर ने इसकी नेकियों में कुछ शामिल फरमाया। अल्लाह ने उसकी बरकत से इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। अहले महशर पुकार उठे, बच गया, बच गया, बच गया। ये कहेगा, अहले महशर सुनो, बचा नहीं हूं, मुझे मेरे आका ने बचा लिया है। आला हजरत ने जब इस हदीस को पढ़ा, बरेली से पुकार उठे, उस दे दी है, खुदा ने दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं, खुदा ने दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह अल्लाह जब ये देखेगा, सरकार ने मेरी नेकियों में कुछ शामिल फरमा दिया, अल्लाह ने उसके सबब मेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया, तो ये सरकार के दामन अक़दस को थाम लेगा, अर्ज करेगा, ए मेरे आका, ए मेरे पैगंबर, दुनिया में रहकर मैंने गुनाह ज्यादा किए, नेकियां कम थी। सरकार फरिश्ते मुझे जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे थे, आपने मेरी मदद की। ए मेरे आका, आपने मेरी नेकियों में ऐसा क्या शामिल फरमा दिया जिसके सबब अल्लाह ने मुझे जहन्नमी से जन्नती बना दिया। मेरे और आपके पैगंबर रब के महबूब इरशाद फरमाएंगे, ए मेरे उम्मती सुन, तूने एक महफिल में बैठकर एक आलिम रब्बानी के कहने से अकीदत के साथ मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा था। फरिश्तों ने उस दुरूद को मेरी बारगाह में पेश किया था, मैंने उस दुरूद को अपने पास संभाल कर रख लिया था। आज वही दुरूद पाक मैंने तेरी नेकियों में शामिल फरमा दिया है। ये उसी दुरूद की बरकत है कि अल्लाह ने तुझे जहन्नमी से जन्नती बना दिया।
अगर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना अल्लाह के महबूब को पसंद आ जाए और सरकार मैदान हश्र में उसे गुनाहगार की नेकियों में शामिल फरमा दे, अल्लाह गुनाहगार को जहन्नमी से जन्नती बना दे। ए बगरौआ के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, अगर तुम अकीदत के साथ पैगंबर आजम पे दुरूद पढ़ोगे तो क्या अल्लाह तुम्हारे घरों में रहमत नाजिल नहीं फरमाएगा? क्या अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें नाजिल नहीं फरमाएगा? एक कमाल का दुरूद पाक मैं आपको पढ़वा दूं। हर तकरीर में मैं इस दुरूद पाक को पढ़वा रहा हूं और सवाब इतना, एक मर्तबा आप इस दुरूद पाक को पढ़ोगे तो रब ताला 70 फरिश्तों को हुक्म देगा 1000 साल तक इसके नामा अमाल में नेकियां लिखते रहो। कोई बीमार है, इस दुरूद पाक को 313 मरतबा पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह उसे बीमारी से शिफा अता फरमा देगा। किसी भी तरह की परेशानी है, मुश्किल है, घर से गरीबी दूर नहीं हो रही, तंगदस्ती नहीं जा रही, दुरूद पाक मैं बता रहा हूं 313 मरतबा इसे 24 घंटे में पढ़ना, इंशाअल्लाह चंद दिनों के बाद आप कहोगे कि सैयद साहब ने दुरूद पाक सिखाया था, अल्लाह ने उसकी बरकत से हमारी जिंदगी ही बदल डाली। और ये गोरखपुर में मैंने दुरूद पाक पढ़वाया था, अभी पिछले हफ्ते मुंडिया में भी ये दुरूद पाक पढ़वाया था। गोरखपुर में इतना लोगों ने पढ़ा, एक बच्चे ने ऐसी मोबाइल से वीडियो बना के डाल दी तो वो वीडियो भी हजरत एक हफ्ते में तकरीबन 16 लाख लोगों ने देखी और उससे बहुत सारे लोगों ने दुरूद पाक याद कर लिया। और उस पर कुछ लोगों ने कमेंट किए कि इस पर हजरत जो है ये अरबी में दुरूद पाक लिखकर और डाल दें ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। आप उस दुरूद पाक को सीखेंगे? हाँ, बस बात खत्म, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूं। सीखेंगे? अच्छा, हाथ उठा के बताइए कौन कौन सीखना चाहता है। अच्छा ठीक है, माशाल्लाह, पढ़ लीजिए मेरे साथ मिलकर। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलू। एक मर्तबा जब कोई मोमिन इस दुरूद पाक को पढ़ता है, रब ताला 70 फरिश्तों को हुक्म देता है 1000 साल तक इस पढ़ने वाले के नामा अमाल में नेकियां लिखते रहो। आप एक मर्तबा पढ़ लेंगे, 70 फरिश्ते 1000 साल तक आपके नामा आमाल में नेकियां लिखते रहेंगे। आप कब्र में होंगे, फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। इस दुरूद पाक को याद कर लें, कम से कम 24 घंटे में 313 मर्तबा पढ़ें। ये हमारे भाई यहाँ पर बैठे, वीडियो से आपको यूट्यूब से दे देंगे, आप जो है इस दुरूद पाक को ले लें, याद करें, 313 मर्तबा पढ़ें। 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ें, 313 मर्तबा पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह इस दुरूद पाक की बरकत से तुम्हें तमाम बीमारियों से, परेशानियों से नजात अता फरमा देगा। इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। बेशक अल्लाह तक़वे वालों और नेक काम करने वालों के साथ है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी सही पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद करके तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद, दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा, सीने पर रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दुरूद, आंख अता कीजिए, उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।